बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हक्का नूडल्स की रेसिपी। नूडल्स वैसे सबकी बहुत ही मोस्ट फेवरेट होती हैं, बच्चे हो बड़े हो सब इसको बहुत पसंद करते हैं। और अगर आपने ये मज़ेदार चिकन हक्का नूडल्स इस रेसिपी से एक दफ़ा ट्राई कर लें तो यकीन करें रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नूडल्स आपस में चिपक जाती हैं या फिर इनमें वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता जो आप रेस्टोरेंट से लेकर खाते हैं। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि मज़ेदार चिकन हक्का नूडल्स आसानी से आप घर पे बना सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून ही सफ़ेद सिरका डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1.5 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट करने से क्या होगा कि थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी और मसालों का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट कर देंगे तो चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और चिकन को 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। तब तक नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। तो 1.5 लीटर पानी मैंने गर्म कर लिया है और जैसे ही पानी उबलने लगेगा तो इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। नमक और ऑयल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे नूडल्स। हक्का नूडल्स बना रहे हैं तो ये आसानी से आपको किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएंगी। तो एक पैकेट मैंने हक्का नूडल्स ले ली हैं, इनको डालेंगे पानी में और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनको बॉईल होने देंगे। जैसे ही 2 से 3 मिनट के लिए नूडल्स बॉईल होंगी तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो किसी भी चम्मच की मदद से या फिर टोंग की मदद से इनको इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे तो ये आसानी से अलग हो जाएंगी। हक्का नूडल्स को बॉईल करने का टाइम बहुत ही कम होता है, 7 मिनट में ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाती हैं। अब नूडल्स को मैंने चम्मच की मदद से हिलाते हुए अलग अलग कर लिया है। दोबारा से मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 मिनट के लिए इनको बॉईल कर लेंगे ताकि नूडल्स 100% तक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और जो पैकेट आप लेंगे ना हक्का नूडल्स का, उसके ऊपर भी इसको बॉईल करने की इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अब नूडल्स को बॉईल कर लिया है, इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है, खिली खिली ये नूडल्स है, आपस में चिपकी भी नहीं है। अब पानी इसका छान लेंगे और साफ़ पानी से इसको अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि जितना भी स्टार्च है ना वो सारा निकल जाए। तो नूडल्स को छानने के बाद मैंने छलनी में रख दिया है। अब इसमें लगाएंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को नूडल्स में मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह नूडल्स आपस में चिपकेंगी भी नहीं और बहुत ही बेहतरीन खिली खिली ये बनेगी। अब नूडल्स रेडी हो गई हैं, इनको साइड पे रखते हैं और चिकन को चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए थे चिकन को मैरिनेट किए हुए, ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब चिकन को फ्राई करेंगे। तो हाफ कप ऑयल मैंने गरम कर लिया है, बस चिकन के एक एक पीस को ऐड करते जाएंगे ऑयल में और इनको फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। एक साथ सारी चिकन नहीं डालनी है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर लगाया है, वरना चिकन के पीसेस आपस में चिपक जाएंगे। तो एक-एक करके सारी चिकन के पीस मैंने डाल दिए हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, फिर इनमें चम्मच लगाएंगे। फ़ौरन इनको नहीं हिलाना है वरना कॉर्नफ्लोर की कोटिंग उतर जाएगी और चिकन क्रिस्पी फ्राई नहीं होगी। तो 4 से 5 मिनट के बाद थोड़ा-सा इनको हिलाएंगे और फिर दोबारा से चिकन को फ्राई कर लेंगे तब तक कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। इसको मैरिनेट भी किया है और इसमें सिरका लगाया है, तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेहतरीन सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन फ्राई होगी। आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये चिकन। अब इसको मैंने फ्राई कर लिया है। चिकन देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी फ्राई हुई है, कोटिंग भी इसकी नहीं उतरी है और अंदर से चिकन बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट टेंडर और जूसी होगी। जब भी आप हक्का नूडल्स बनाएं तो चिकन को इस तरह से फ्राई करके डालें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब चिकन फ्राई हो गई है, इसको साइड पे रखते हैं और दोबारा से मैंने पैन ले लिया है। इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो 3 अंडे डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर। नमक और काली मिर्च थोड़ी सी डालेंगे ना तो अंडे में टेस्ट अच्छा आएगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे।
जिस तरह से स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से अंडे को बना लेंगे। तो अंडा देखें कितनी अच्छी तरह से कुक हो गया है। 100% तक अंडे को अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि अंडा जो है ना वो कच्चा ना हो। अंडों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। एक पैकेट नूडल्स है तो उसके हिसाब से मैंने 3 अंडे लिए हैं। अब स्क्रैम्बल्ड एग भी रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं। तो कोई भी खुले मुँह वाला बर्तन ले लें, कढ़ाई ले लें, उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल और उसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें चिकन को फ्राई किया है। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। और जैसे ही लहसुन फ्राई हो जाएगा तो इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको स्लाइसेस में काट लिया है। और 1 कप मैंने बंद गोभी ली है, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। एक गाजर है, उसको भी स्लाइसेस में काट लिया है। और एक ही शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब स्टर फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो गार्लिक का फ्लेवर है वो सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए सब्जियों को मैंने स्टर फ्राई कर लिया है, ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ ही टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च। अच्छा, नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से स्टर फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे सब्जियों को, ताकि नमक और काली मिर्च का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें डालेंगे जो स्क्रैम्बल्ड एग बना के रखा हुआ था और साथ ही इसमें डाल देंगे जो चिकन को फ्राई करके रखा हुआ था। और अब जो बॉयल की हुई नूडल्स हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और नूडल्स का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितनी ये खिली-खिली हैं। बस आपने स्टेप्स को फॉलो करना है तो बेहतरीन आपकी ये नूडल्स बॉयल होंगी। और साथ ही इसमें अब डालेंगे 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून इसमें डालेंगे चिली सॉस। या जितना स्पाइसी आपको रखना है अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएँ। तो नूडल्स को मैंने सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बेहतरीन चिकन हक्का नूडल्स रेडी हो गई हैं। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप ये मज़ेदार चिकन हक्का नूडल्स घर पे बना सकते हैं। और इसका टेक्सचर देखिए कितनी खिली-खिली नूडल्स बनी है, बिल्कुल भी आपस में चिपकी नहीं है। बहुत ही टेस्टी बनती हैं, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए बनाएँ, सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। और कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पे बनाई है। वही टेस्ट हो, वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन हक्का नूडल्स की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।